श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सबको पता है श्रावण का महीना चल रहा है जो अब समाप्ति की ओर है। देखिए, 31 तारीख को श्रावण मास का आखिरी दिन है। तो देखिए, हम अगर श्रावण में कुछ उपाय नहीं कर पाए तो हमें अब अंत में इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति मिलेगी। हम आपको अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताएंगे। देखिए, पहला वो 2 दीपक का उपाय है। दूसरा है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है परंतु फिर भी मनोकामना पूरी होगी। तीसरा है वह कनेर का फूल का उपाय है। चौथा है 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र वाला उपाय। देखिए, उस दिन 4 योग बन रहे। आयुष्मान योग भी है, सौभाग्य योग भी है, सर्व सिद्धि योग भी है और रवि योग भी है। देखिए, इस दिन 4 योग बन रहे हैं और 3 शुभ तिथियां हैं। एक तो सोमवार है, दूसरा प्रदोष है और तीसरा है त्रयोदशी। देखिए, तीनों तिथियां भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। इसलिए हम अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन हमें ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पूज्य गुरुजी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चलते हैं हम उपाय की ओर। हमें लेना है 2 दीपक। देखिए, हम दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर हम आटे के बना सकते हैं। एक दीपक में हमें लंबी बाती लेनी है, एक दीपक में हमें गोल बाती लेनी है और दोनों दीपक में हमें गौ माता का घी भर लेना है। उसके बाद में जो लंबी बत्ती वाला दीपक है वो हम अपने जो मेन गेट होता है, अपना दरवाज़ा होता है, हम उसके राइट हैंड में लगा देंगे। देखिए, दीपक है वो बाहर की साइड होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरा जो गोल बाती वाला दीपक है वो हम भगवान शिव के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देंगे। देखिए, ये छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, ऐसा उपाय करने से लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके घर के जो पितृ हैं वो भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनसे आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, सोमवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष काल भी है, तो इन उपायों को हमें प्रदोष काल में ही करना चाहिए तो सर्वोत्तम होगा। वैसे तो हम पूरे दिन इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। देखिए, दूसरा उपाय है वह भी बीमारी के लिए है और आपकी अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए है। इसके लिए हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए लेना है हमें 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो तांबे का होना चाहिए। जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे भगवान शिव के शिवलिंग के पास। देखिए, वहाँ जाने के बाद में हमने जैसे शिवलिंग पर मार्ग लगा रखा है, पहला जल है वो हमें गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा वाला जल है वो हमें कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा वाला जो जल है वो शिवलिंग के बीच में जो मोटी सी लाइन है माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। चौथा जल है वो हमें माँ पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। देखिए, उसके बाद में हमें यह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में वह जल हम लेकर आएंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। देखिए, वहां पर जाकर हमें वो जल समर्पित कर देना है। देखिए, शिव भगवान को लगेगा कि हमने उनके ऊपर जल समर्पित नहीं किया, परंतु जब हम बेलपत्र में जल समर्पित करेंगे तो वो हमें यह देखकर कि हमने माता पार्वती के ऊपर जल समर्पित किया है तो वो हमें दुगना फल प्राप्त करेंगे। देखिए, यह था दूसरा उपाय। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। देखिए, ये प्रदोष काल में ये उपाय करने हैं। जो प्रदोष काल की उस दिन पूजा का मुहूर्त है 28 अगस्त को शाम को 6:48 से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। इस समय हम पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे हमें दुगुना फल प्राप्त होगा। वैसे तो हम पूरे दिन उपाय कर सकते हैं परंतु प्रदोष काल में किए गए उपाय बहुत ही फलदायी होते हैं, तो इसलिए हमें 6 बजे के बाद में और 9 बजे से पहले हमें ये उपाय करने चाहिए। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय है वह भी रोग मुक्ति के लिए है, नौकरी व्यवसाय के लिए है, आपकी जो भी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है उसके लिए है। उसके लिए हमें लेना क्या है? हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लेना है एक समी पत्र। देखिए, अगर आपके पास समी पत्र नहीं है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि समी पत्र की जगह पर हम एक चावल का दाना भी ले सकते हैं।
परंतु दोनों चीज़ है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। समी पत्र है तो ठीक है, नहीं फिर हम एक साबुत चावल का दाना ले लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक कनेर का फूल। देखिए कनेर का फूल है वो पीला होना चाहिए, नहीं तो यह उपाय नहीं हो सकता। उसके बाद में लेना है एक लोटा जल। देखिए लोटा है वो तांबे का होना चाहिए और जल हम अपने घर से भर कर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पहुंचने के बाद में हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें जो बेलपत्र लेकर आए हैं उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो चिकना वाला साइड है वो शिवलिंग को टच होगा और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ करना है। उसके ऊपर हमें एक समी पत्र समर्पित कर देना है। देखिए अगर चावल का दाना है तो आप चावल का दाना समर्पित कर देंगे, नहीं तो फिर हमें समी पत्र समर्पित करना है। उसके ऊपर हमें एक कनेर का फूल समर्पित कर देना है। देखिए तीनों चीज़ हमें समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख तीनों का जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती और फूल का मुख अपनी तरफ रहेगा। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। श्रावण का महीना समाप्त होने जा रहा है तो इन उपायों को हमें अवश्य ही करना चाहिए, इसका फल हमें दुगना मिलेगा। उसके बाद में हम चलते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर, जो माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। इससे हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र हमें कटाफटा नहीं लेना है, एकदम साबुत लेना है। और एक लेना है लोटा जल। देखिए जल है वो हमें घर से भर कर ले जाना है और लोटा हमें तांबे का लेना है। हमने जो बेलपत्र लिया था वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और चिकना वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी को टच करेगा। उसके बाद में हम जो एक लोटा जल लेकर आए हैं वो हमें 7 बार, जो बड़ी वाली पत्ती है बेलपत्र की, 7 बार उस पर थोड़ा थोड़ा करके हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें जो जल बच रहा है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर 3 बार समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए 10 बार हो गए। 7 बार हमने माता अशोक सुंदरी पर जल समर्पित किया और 3 बार हमने भगवान शिव के शिवलिंग पर जल समर्पित किया। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। अगर हम सच्चे मन से इन उपायों को करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य ही मिलेगा। श्रावण का महीना समाप्त हो रहा है। अगर हम इन उपायों को अब नहीं कर सकते तो हमें फिर 1 साल बाद ही यह मौका मिलेगा जब हम इन उपायों को वापस से कर सकेंगे। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं और इस दिन हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत बनी रहेगी, सुख शांति समृद्धि आएगी। देखिए अगर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।